एपिसोड 8 के स्टार्ट में लिंडोंग मार्टिन और शूजन के साथ वहां से जाने लगता है। तभी लिंडोंग के सर में दर्द होने लगता है, जिसके बाद रिवील होता है कि जोंग की सील सिंबल पावर्स लिंडोंग की सील सिंबल पावर से कई गुना ज्यादा थी और इसी वजह से लिंडोंग की पावर जोंग की पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही और उससे उसके सर में दर्द हो रहा है। इसी बीच डोकाई सिटी में जोंग के मरने की खबर फैल जाती है। लोंग और उसके साथी लिंडोंग को ढूंढने लगते हैं। तभी मू का सर्वेंट उसे बताता है कि जोंग को लिंडोंग ने मार डाला है। ये सुनते ही मू लिंडोंग के लिए परेशान होने लगती है, क्योंकि उसके साथी लिंडोंग को ढूंढने में नाकाम हो गए थे। इसलिए लोंग खुद लिंडोंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर लिंडोंग अपनी सील सिंबल पावर से जोंग की पावर्स को कल्टीवेट करने लगता है और उसे अपनी पावर्स के साथ मर्ज करने में कामयाब हो जाता है। अब मार्टिन लिंडोंग से पूछता है कि तुम आगे क्या करोगे, जिस पे लिंडोंग उसे बताता है कि क्योंकि मैंने जोंग को मार डाला है तो उसके लोग मेरा पीछा ज़रूर करेंगे, इसलिए मैं इस बीस्ट फ्रूट की पावर को अभी और इसी वक्त कल्टीवेट करूँगा ताकि अपनी पावर्स इंक्रीज़ करके उनसे खुद को बचा सकूँ। ये सुनते ही मार्टिन उसे बताता है कि बीस्ट फ्रूट की पावर को अब्जॉर्व करने में काफ़ी रिस्क है, क्योंकि लास्ट टाइम तुम खुद पे अपना कंट्रोल खो बैठे थे। जिस पे लिंडोंग उसे बताता है कि टेंशन ना लो, मैं इस बार ज़रूर कामयाब होऊंगा। ये कहते ही लिंडोंग उन दोनों को बाहर भेज देता है और खुद अकेला बैठ के बीस्ट फ्रूट की पावर को अब्जॉर्व करने लगता है। इसी बीच लोंग अपनी पपेट के पास चला जाता है और आते ही अपनी पावर से एक स्पेल बना लेता है, जिस पे उसे पता चलता है कि लिंडोंग अपने दोस्त शूजन पे सवार होकर यहाँ से चला गया था। क्योंकि लोंग को उसकी लोकेशन का पता चल चुका था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। इधर शूजन लिंडोंग के लिए परेशान होने लगता है और बार बार मार्टिन से उसके बारे में पूछने लगता है, जिस पे मार्टिन उसे बताता है कि अगर लिंडोंग ने खुद को पावरफुल बनाना है तो उसे इस तरह के कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। तभी उन दोनों को लोंग के आने की आहट महसूस होने लगती है, जिस पे दोनों लिंडोंग को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अब लोंग लिंडोंग की लोकेशन को ट्रेस करता हुआ वहां पहुंच जाता है। क्योंकि लोंग बहुत पावरफुल था, इसलिए मार्टिन शूजन को कहता है कि हम इस बूढ़े आदमी को लिंडोंग तक पहुंचने नहीं देंगे। तुम अपनी पावर से इस बूढ़े आदमी को डिस्ट्रैक्ट करना और मैं पीछे से इस पे अटैक करके इसे फिनिश कर दूंगा। ये सुनते ही शूजन लोंग के पास चला जाता है और अपनी क्यूटनेस से उसे अट्रैक्ट करने लगता है, मगर उसका लोंग पे कोई असर नहीं होता, जिस पे लोंग किक मार के उसे दूर फेंक देता है। तभी मार्टिन पीछे से लोंग पे अटैक कर देता है, मगर लोंग अपने स्पेयर से खुद को मार्टिन के अटैक से डिफेंड कर लेता है। ये देख के मार्टिन लोंग के सामने आ जाता है और आते ही उसे वार्निंग देता है कि इस एरिया में मेरे डीमन क्लैन के मेंबर रहते हैं, अगर तुम आगे गए तो जिंदा वापस नहीं आओगे। इसे डिस्ट्रैक्शन समझ के लोंग अपनी पावर से मार्टिन पे अटैक करने लगता है। ये देख के शूजन अपनी बिग टाइगर फार्म में आ जाता है और लोंग पे अटैक करने लगता है, मगर लोंग अपनी पावर से उसे दूर फेंक देता है। क्योंकि लोंग ने शूजन को हर्ट कर दिया था, इसलिए मार्टिन अपनी एनर्जी बॉल से लोंग पे अटैक कर देता है, मगर लोंग अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक लेता है, जिसका नाम सेलेस्टियल वॉल होता है। मार्टिन की पावर को देख के लोंग कहता है कि क्योंकि तुम अपनी बॉडी खो चुके हो, इसलिए तुम पहले की तरह स्ट्रांग नहीं हो और इस वक्त तुम्हारे पास जितनी पावर है उससे तुम मेरी पावर का सामना नहीं कर सकते। ये सुनते ही मार्टिन और शूजन दोनों गुस्सा हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले शूजन अपनी पावर से लोंग पे अटैक करने लगता है, जबकि मार्टिन अपने मैजिक व्हील मूव से उसे बैकअप देने लगता है। क्योंकि मार्टिन का मैजिक व्हील अटैक बहुत पावरफुल था और वो अटैक लोंग का पीछा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए लोंग अपनी सील सिंबल पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी इस पावर से फिर से सेलेस्टियल वॉल बना लेता है, जिस पे लगने से मार्टिन का मैजिक व्हील वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख के शूजन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फ्लाई करके लोंग पे अटैक करने लगता है, मगर लोंग अपनी सील सिंबल पावर की नीडल फार्म से उस पे अटैक कर देता है, जिससे शूजन काफ़ी हर्ट हो जाता है, मगर मार्टिन उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। ये देख के लोंग अपनी नीडल्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है और उनसे दोबारा शूजन पे अटैक करने लगता है, मगर मार्टिन
बीच में आके उसके आगे एक बैरियर बना लेता है और शूजन को हर्ट होने से बचा लेता है। क्योंकि मार्टिन का बैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए लॉन्ग भी अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देता है और उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लॉन्ग की पावर देख के मार्टिन शूयन से हेल्प मांगता है, जिस पे दोनों अपनी पावर्स को उस बैरियर के अंदर डाल देते हैं और खुद को लॉन्ग के अटैक से बचाने लगते हैं। ये देख के लॉन्ग और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी नीडल्स को एक स्पेयर में कन्वर्ट कर देता है, जिसके लगने से उन दोनों का बैरियर वहीं पे टूट जाता है। क्योंकि लॉन्ग यहाँ पे अपने बेटे की मौत का बदला लेने आया था, इसलिए वो लिनडोंग की आहट महसूस कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है, जिस पे मार्टिन उसे कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तभी वहाँ पे एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस पे लॉन्ग को रियलाइज हो जाता है कि लिनडोंग अंदर बैठ के अपनी पावर्स को कल्टीवेट कर रहा है। इसलिए बिना वेट किए लॉन्ग अपने स्पेयर से उन दोनों पे अटैक करने लगता है। क्योंकि उसका अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए मार्टिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, मगर किसी वजह से वो उन्हें एक्टिवेट नहीं कर पाता। जिस पे लॉन्ग उसके पास पहुंचने वाला होता है और अपने स्पीयर से उसके डीमन स्पिरिट को मारने वाला होता है कि तभी लिनडोंग अपने एंशिएंट स्पीयर की ड्रैगन फॉर्म से उस पर अटैक कर देता है, जिसके लगने से लॉन्ग दूर जा गिरता है। क्योंकि लिनडोंग ने आने में काफ़ी देर कर दी थी, इसलिए ये देख के मार्टिन उस पर गुस्सा हो जाता है, जिस पे लिनडोंग उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों ने बहुत फाइट कर ली, अब तुम दोनों रेस्ट करो, मैं इस बूढ़े आदमी से अकेला फाइट करूँगा। ये सुनते ही दोनों वहां से चले जाते हैं। अब लॉन्ग लिनडोंग को कहता है कि मैं जोंग का फादर हूं और यहाँ पे अपने बेटे की मौत का बदला लेने आया हूँ। जिस पे लिनडोंग उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे मेरा एंशिएंट स्पेयर छीनने की कोशिश की और जब मैंने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने अपने साथियों के साथ मुझ पे अटैक कर दिया और इसी वजह से वो उस फाइट में मेरे हाथों मारा गया। ये सब सुनते ही लॉन्ग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बिना वेट किए लिनडोंग पे अटैक करने लगता है। दोनों योद्धा अपने स्पेयर से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। इसी बीच लिनडोंग अपनी पावर से उसके आसपास सर्कल बना लेता है और उससे लॉन्ग पे अटैक करने लगता है, मगर लॉन्ग अपनी सेलेस्टियल वॉल से उसे रोक लेता है। ये देख के दोनों फिर से अपनी पावर से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। लॉन्ग अपनी पावर से एक और स्पेयर बना लेता है, जिसका नाम सोल बोन स्पेयर होता है। वो उस सोल स्पेयर से लिनडोंग पे अटैक करने लगता है और उसके पाइथन अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसके ऊपर जा गिरता है। क्योंकि लॉन्ग का सोल स्पेयर अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए लिनडोंग अपनी डीमन फॉर्म में आ जाता है और उससे सोल स्पेयर अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि लिनडोंग की पावर काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी, इसलिए लॉन्ग अपनी सील सिंबल पावर्स की नीडल फॉर्म से लिनडोंग पे अटैक करने लगता है, मगर लिनडोंग अपने एंशिएंट स्पेयर से उन नीडल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और फिर अपने स्पेयर से लॉन्ग पे अटैक कर देता है, मगर लॉन्ग अपनी सेलेस्टियल वॉल से उसके स्पेयर को फिर से ब्लॉक कर लेता है। क्योंकि लिनडोंग अब अपनी डीमन एप फार्म में था और उसकी पावर पहले से कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए उस पावर से सेलेस्टियल वॉल टूटने लगती है, जिस पे लिनडोंग अपने स्पेयर से उस पर फिर से अटैक कर देता है, जिससे वो सेलेस्टियल वॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और लिनडोंग के स्पेयर लगने से लॉन्ग नीचे गिर जाता है। ये देख के लिनडोंग अपनी युआन जिंग की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उसे एंशिएंट स्पेयर के अंदर डाल देता है, जिस पे वो उन दोनों पावर्स को मिला के एंशिएंट स्पेयर का सबसे पावरफुल ड्रैगन अटैक बना लेता है और उसे लॉन्ग पे अटैक करने लगता है। लॉन्ग भी अपनी पावर से उसके अटैक को रोकने लगता है, मगर तभी वहाँ पे उन दोनों के अटैक के कोलिजन से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और लिनडोंग उसके लगने से काफ़ी हर्ट हो जाता है। क्योंकि लिनडोंग काफ़ी हर्ट हो चुका था, इसलिए ये देख के लॉन्ग हंसने लगता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी बॉडी में से खून बाहर निकलने लगता है, जिस पे उसे रियलाइज़ हो जाता है कि लिनडोंग के अटैक से वो खुद भी काफ़ी हर्ट हो चुका है। इसी बीच लिनडोंग फिर से खड़ा हो जाता है और लॉन्ग को कहता है कि तुम अभी तक इस फाइट को जीते नहीं हो, क्योंकि मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। हालांकि लिनडोंग काफ़ी हर्ट हो चुका था, मगर फिर भी उसकी पावर्स अभी भी बाकी थी। ये देख के लॉन्ग डर जाता है और कहता है कि क्योंकि मैं अभी बहुत हर्ट हो चुका हूँ, इसलिए अगर इस हालत में मैंने लिनडोंग से फाइट की तो ज़रूर मारा जाऊंगा। ये सोचते ही लॉन्ग दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है और लिनडोंग वहीं पे गिर जाता है। इसी बीच वो बेहोश होने वाला होता है, तभी चिंजू वहाँ आ जाती है और उसे उठा के अपने साथ ले जाती है। अब जब लिनडोंग को होश आता है तो वो
एक कमरे में होता है और उसकी पूरी बॉडी पे बैंडेजेस लगे होते हैं। तभी मू उसके सामने आ जाती है, जिस पे उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसे बचाने वाली लड़की चिंजू नहीं बल्कि मू है। मू आते ही लिंडोंग से उसकी हेल्थ का पूछने लगती है, जिस पे लिंडोंग उसे बताता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद मू उसे बताती है कि लिंडोंग इस वक्त ग्रेट डीमन सेक्ट में है, यानी मू की सिटी में, और लोंग के लोग यानी जिन पपेट सेक्ट के लोग यहाँ नहीं आते। सिर्फ यही नहीं, मू लिंडोंग को ये भी बताती है कि जिन पपेट सेक्ट और ग्रेट डीमन सेक्ट के बीच कई सालों से दुश्मनी चलती आ रही है, इसलिए जिन पपेट सेक्ट का दुश्मन मेरा दोस्त है। ये सुनते ही लिंडोंग मू को थैंक्स कहने लगता है, जिस पे मू उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। क्योंकि लॉन्ग फाइट के बीच डर के भाग गया था, इसलिए मू को लिंडोंग की फिक्र होने लगती है, जिस पे वो उससे पूछती है कि क्यों ना तुम मेरे ग्रेट डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर लो। इस तरह तुम हमारे सेक्ट का हिस्सा बन जाओगे और यिन पपेट सेक्ट के लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये सुनते ही लिंडोंग सबसे पहले मू को थैंक्स कहता है और फिर रिवील करता है कि मैं इस ग्रेट डेजर्ट में अपनी पावर्स और एंशिएंट मोनूमेंट को ढूंढने के लिए आया हूँ, ना कि किसी सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। ये सुनते ही मू हंसने लगती है और फिर उसे बताती है कि इस बार जब एंशिएंट मोनूमेंट ओपन होगा तो यिन पपेट सेक्ट के लोग ज़रूर उसमें हिस्सा लेंगे। सिर्फ यही नहीं, इस बार डयान डायनेस्टी के चारों फैमिलीज भी हिस्सा ले रही हैं। ये सुनते ही लिंडोंग शॉक रह जाता है और उन चारों फैमिलीज को याद करने लगता है और लास्ट में अपनी लवर यानी चिंजू को याद करके खामोश हो जाता है। क्योंकि वहाँ अकेले जाने में ख़तरा था, इसलिए मू उसे ऐसा करने से रोक लेती है, जिस पे लिंडोंग उसे कहता है कि मैं एंशिएंट मोनूमेंट में ज़रूर जाऊँगा। और इसके साथ ही एपिसोड 8 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।